प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज अपना जो टॉपिक है वो होगा व्यवस्थापिका के कार्य एवं भूमिका। जैसा कि पिछले अध्याय में अपन ने अध्ययन किया था कि व्यवस्थापिका की जो अर्थ परिभाषा हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इसके बारे में बात करेंगे कि व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, अर्थात उसकी जो भूमिका है वो क्या है। तो जैसा कि देखने को मिलता है हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली है, और क्योंकि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वहाँ व्यवस्थापिका की भूमिका अहम हो जाती है। और क्योंकि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से एक तरह से ली थी, और क्योंकि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी या लोकतंत्र होने के कारण जो संसदीय शासन प्रणाली है इसको मजबूत आधार प्रदान किया गया है। और जैसा कि कई देशों में ये देखने को मिलता है कि कहीं जो निरंकुश या राजतंत्र जहाँ हैं, जैसे उदाहरण के लिए हिटलर या मुसोलिनी थे, उन्होंने जो तानाशाह का सा जो रूप लिया, उन्होंने व्यवस्थापिकाओं का उन देशों में इतना अस्तित्व नहीं होता जितना कि लोकतंत्र में या जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ व्यवस्थापिका का अपना एक महत्व होता है। और महत्व ही नहीं बल्कि अपने आप में एक ये मजबूत स्थिति में रहती है। और क्योंकि संसदीय जो प्रणाली है वो प्रजातंत्र का जो महत्वपूर्ण एक आधार लेते हुए जिस प्रणाली को लागू किया जाता है उसमें व्यवस्थापिका अपनी अहम भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में क्योंकि जो एक तरह से जो संसद में प्रभुसत्ता निहित मानी जाती है, और यदि शासन का जो स्वरूप है वो हमारा यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सब कुछ जो संसद के, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे संसद का उच्च सदन हो, ये दोनों ही सदन अपने आप में कानूनों का जब निर्माण होता है तो कानूनों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर बात करें तो इसके जो कार्य हैं उनको बिंदुवार अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है व्यवस्थापिका, वो होता है विधि निर्माण कार्य। यानी कि जो व्यवस्थापिका है ये सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करती है वो होता है कानूनों का निर्माण करना। और व्यवस्थापिका कानूनों का जो निर्माण न केवल बल्कि इनका एक तरह से महत्वपूर्ण ये स्रोत माना जाता है। और व्यवस्थापिका जो संसद जनमत का जो दर्पण कहलाती है, ये जनमत के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता की भावनाओं, आशाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप जो विधि निर्माण करने के लिए एक तरह से ये उत्तरदायी होते हैं। तो अगर बात करें तो जो विधि निर्माण का जो कार्य है ये व्यवस्थापिका का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। साथ ही अगर बात करें तो बिंदु 2, जैसा कि कार्यपालिका पर प्रशासन का जो नियंत्रण रखने का जो कार्य है जो कार्यपालिका का, वो ये व्यवस्थापिका, क्योंकि यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण ये दोनों ही तरह से जो अलग अलग तरीक़ों से अपनी जो कार्यपालिका है उसके माध्यम से या प्रशासनिक कार्यों पर जो नियंत्रण करती है, वो भी एक संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण जो संसद में जो व्यवस्थापिका द्वारा जो मान लो किसी प्रकार के कार्यपालिका पर नियंत्रण के जो तरीके हैं, चाहे तो विधायिका में प्रश्न पूछना हो, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव लाना हो, कटौती प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव, और अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव आदि, इस प्रकार के प्रस्तुत जो किया जाता है उसके द्वारा ये इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रशासन पर नियंत्रण करने का भी कार्य किया जाता है। साथ ही बिंदु 3 की जो विमर्शात्मक कार्य है, मान लो पार्लियामेंट जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत में भी देखा जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो एक तरह का एक ऐसा मंच या ऐसा हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जो, उदाहरण के लिए अगर पार्लियामेंट जो फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से जो बना है कि जिसका अर्थ ही होता है विचार के लिए सभा, यानी कि ऐसी सभा जहाँ सभी प्रकार का विचार किया जाए उस देश की जनता के लिए, उसके कल्याण के लिए, न केवल नीतियों का निर्माण किया जाए बल्कि इस प्रकार के उनके जो उत्थान के लिए जो कार्य किए जाएं, उन कार्यों के बारे में जो विचार किया जाए, उस विचार विमर्श के लिए जो सभा होती है उसे हम पार्लियामेंट या जिसे हिंदी में संसद के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर व्यवस्थापिका जो कि लोकमत अथवा जो जनमत का एक तरह से दर्पण कहा जाता है, ये व्यवस्थापिका संपूर्ण देश के नागरिकों की जो इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं को सम्मिलित करके उनकी जो अभिव्यक्ति होती है उस अभिव्यक्ति का ही रूप ये कार्य आगे
बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर इसकी बात करें तो रूसो की जो सामान्य इच्छा थी और उसका जो प्रतिरूप भी माना जाता था कि संपूर्ण देश के जो व्यवसायिक नागरिक हैं और जो वयस्क नागरिकों के द्वारा जो चुनी हुई उनके मत के द्वारा जो एक इस प्रकार की जो सभा जो विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक, ब्रह्म सुरक्षा संबंधी या कल्याणकारी कार्यों से जो जितने भी जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर विचार विमर्श करने का कार्य इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्त है उस वित्त पर नियंत्रण करने का कार्य भी आजकल जो देखते हैं आधुनिक समय में सभी व्यवस्थाएं अपने अपने देशों में वित्त पर नियंत्रण करने का कार्य कर रही हैं। साथ ही भारत में संविधान के अनुच्छेद 265 और 266 में ये जो प्रावधान किए गए हैं कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो सरकार नागरिकों पर कोई न कर आरोपित कर सकती है, ना ही राज्य की संचित निधि से कोई व्यय कर सकती है। साथ ही न्यायिक कार्यों की अगर बात करें तो न्यायिक कार्य भी इसके प्रजातांत्रिक देशों में जो व्यवस्थापिका है कुछ न्याय संबंधी कार्य भी संपन्न करती है। चाहे ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें जहाँ लॉर्ड सभा जो उच्च सदन है उसमें भी करती है, चाहे अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अमेरिका में जहाँ सीनेट है, जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या न्यायाधीशों तथा अनेक पदाधिकारियों के जो महाभियोगों की जो जांच करती है। इसी तरह फ्रांस में भी गणतांत्रिक परिषद है, भारत की संसद भी है। तो इस प्रकार के जो महाभियोगों की प्रक्रिया है वो भी न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। धन्यवाद।